हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे भारत की रैंकिंग विभिन्न सूचकांकों में, यानी कि भारत की जो रैंकिंग है डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स में क्या रही। यहाँ से हर एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि किस इंडेक्स में भारत की कितनी रैंकिंग रही। दूसरी बात, अगर आप कोई भी इंडेक्स तैयार कर रहे हैं तो वहां से आपको 3 क्वेश्चन तैयार करने होते हैं मेनली। पहला क्वेश्चन, भारत की उस इंडेक्स में क्या रैंकिंग रही। दूसरा क्वेश्चन, उस इंडेक्स को जारी करने वाली संस्था कौन सी है, उसका नाम क्या है। तीसरा क्वेश्चन, उस इंडेक्स में नंबर 1 देश कौन रहा। तो सबसे ज्यादा 3 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर इंडेक्स से। उनमें से भी सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भारत की रैंकिंग उस इंडेक्स में क्या रही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। आज का पहला क्वेश्चन है, दुनिया के अमीर देशों के सूचकांक यानी कि जो रिपोर्ट 2018 में आई है, वर्ल्ड्स वेल्थिएस्ट कंट्री रिपोर्ट 2018, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 6, यानी कि इसमें भारत रहा 6वें स्थान पे। और इस संस्था को, इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है उसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दूसरी बात, इस रिपोर्ट में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा यूएस यानी कि अमेरिका। तो यहां से इस प्रकार से आपको हर इंडेक्स में 3 क्वेश्चन तैयार करना है। भारत की रैंकिंग क्या रही, उस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था कौन है, और उसमें नंबर 1 कौन देश रहा। दूसरी बात, मैं हर क्वेश्चन के साथ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताऊंगा जो कि आपके स्टैटिक जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। अब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मुख्यालय कहाँ है। तो जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है इसका मुख्यालय है कॉलोनी स्विट्जरलैंड में। और एक बात और, आप कोई भी अगर देश कहीं भी पढ़ रहे हैं तो तुरंत आपके दिमाग में ये दूसरा क्वेश्चन आ जाना चाहिए कि वो देश किस महाद्वीप में पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन अब लेटेस्ट ट्रेंड बन गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, एक दिया होगा चीन, फिर भारत, पाकिस्तान, और दूसरा दे दिया जाएगा ब्राजील। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि एक जो इसमें से 4 दिए हुए ऑप्शनों में एशिया का कौन सा देश नहीं, या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा ये 4 दिए हुए ऑप्शनों में भारत, चीन और ब्राजील में से उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश है। तो इस प्रकार से ये ट्रेंड बहुत चल रहा है। तो आपको कोई भी अगर देश तैयार कर रहे हैं तो तुरंत आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि वो देश किस महाद्वीप में पड़ता है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका मुख्यालय है कॉलोनी स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड जो है एक यूरोपियन देश है। स्विट्जरलैंड की मुद्रा है स्विस फ्रैंक और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न। ये सभी क्वेश्चन आपको तैयार रखने हैं। अगला सूचकांक है विश्व प्रतियोगी सूचकांक 2018, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2018। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 40, और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है वो भी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इस रिपोर्ट में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा स्विट्जरलैंड। तो आपको याद रखना है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 40। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2018, जिसको इंग्लिश में भी बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2018। इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 57। और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वह एक फ्रांस का एमबीए का कॉलेज है इंसेड, और वाइपो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इन दो संस्थाओं ने मिलकर ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2018 को जारी किया, जिसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 57। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि इस रिपोर्ट में नंबर 1 देश कौन रहा। तो ये शायद गलत हो गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट 2018 में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा स्विट्जरलैंड। अगला क्वेश्चन, और एक ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि स्विट्जरलैंड को क्या कहा जाता है। तो स्विट्जरलैंड को कहा जाता है धरती का स्वर्ग, या दूसरा इसका निक नेम है यूरोप का प्लेग्राउंड। तो यूरोप का प्लेग्राउंड किसे कहा जाता है, कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2018। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 138, और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है वो है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इस रिपोर्ट में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा नॉर्वे। नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, और नॉर्वे जो है एक यूरोपियन देश है। नॉर्वे की मुद्रा है क्रोनी। आपको ध्यान देना, ये नॉर्वे की राजधानी मुद्रा है क्रोनी। और नॉर्वे को मध्य रात्रि सूर्य का देश भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन तीनों तैयार होना चाहिए। नॉर्वे की यूरोपियन देश है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, नॉर्वे की मुद्रा क्रोनी है, और नॉर्वे को मध्य सूर्य रात्रि का देश कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे होता है ये किस दिन मनाया जाता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे हर वर्ष मनाया जाता है 3 मई को। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको याद रखना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 3 मई को। अगला क्वेश्चन है
अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2018, इसमें भारत की जो रैंकिंग रही वो रही 44। और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वो है यूनाइटेड स्टेट चैम्बर ऑफ कॉमर्स। और इस संस्था में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और इसकी जो मुद्रा है वो है डॉलर। और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो वर्तमान में राष्ट्रपति हैं उनका नाम है डोनाल्ड ट्रंप। एक क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति, उनकी पार्टी का क्या नाम है। तो अमेरिका में सिर्फ 2 ही पार्टियां हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी, दूसरी डेमोक्रेटिक पार्टी। तो जो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी है वो है रिपब्लिकन पार्टी। तो आपको याद रखना डोनाल्ड ट्रंप हैं रिपब्लिकन पार्टी से और जो बराक ओबामा थे वो थे डेमोक्रेटिक पार्टी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, दुनिया की सबसे मूल्यवान राष्ट्र ब्रांड रिपोर्ट 2018, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल नेशन ब्रांड रिपोर्ट 2018 में भारत की रैंकिंग क्या रही। तो इसमें भारत की रैंकिंग रही 9 और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो संस्था है वो है ब्रांड फाइनेंस और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2018। हम कहेंगे ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी की जा रही है उसमें सबसे अच्छी जो रिपोर्ट आई इस रैंकिंग आई है भारत की वो आई है 2018 में, इसलिए ये 2018 में बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा, चर्चा में रहा, तो ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको याद रखना ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रिपोर्ट 2018 जो है इसमें भारत की रैंकिंग जो रही वो रही 77 और 2017 में जो थी वो थी 100। तो ये दोनों आपको इंडेक्स याद रखने हैं। 2017 में थी 100 और 2018 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 17। और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था वो है वर्ल्ड बैंक और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा न्यूजीलैंड। वर्ल्ड बैंक का जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन डीसी और न्यूजीलैंड जो है एक ओशिनियन कंट्री है, यानी कि ओशिनियन देश है और न्यूजीलैंड की जो राजधानी है वो है वेलिंगटन। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि वैश्विक खुदरा विकास सूचकांक 2017, क्योंकि ये 2018 की अभी रिपोर्ट आई नहीं है तो 2017 की अभी तक रिपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही नंबर 1 और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वो है ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो तो भारत रहा और जो अब आपको याद रखना वो रखना नंबर दूसरे पे। तो नंबर दूसरे पे जो भारत रहा देश रहा वो रहा चीन। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की जो मुद्रा है वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो चीन की जो मुद्रा है वो 2 मुद्राएं हैं, युआन और रेननबी। एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर रेननबी, तो आपको याद रखना चीन की मुद्रा जो है वो है रेननबी। और चीन में 2 बैंकें हैं जिनका हेडक्वार्टर बार बार पूछा जाता है। पहली बैंक एनडीबी बैंक, तो एनडीबी बैंक को कहते हैं न्यू डेवलपमेंट बैंक और इसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्यालय है एनडीबी बैंक का मुख्यालय संघाई में और इसके जो पहले प्रेसिडेंट बने थे वो बने थे एक भारतीय जिनका नाम था केवी कामत। और जो दूसरी बैंक है चाइना में उसका नाम है AIIB, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल फॉर्म है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। तो AIIB का मुख्यालय है बीजिंग में और आपको याद रखना AIIB का मुख्यालय बीजिंग में, एनडीबी का मुख्यालय संघाई में। और एक और इससे मिलती जुलती बैंक है ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका मुख्यालय है मनीला फ्रांस में। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9, मानव विकास सूचकांक 2018 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018। तो इसमें भारत की जो रैंकिंग रही वो रही 130 और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वो है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसको शॉर्ट में बोलते हैं UNDP, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क अमेरिका। और इस रिपोर्ट यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा नॉर्वे। और एक और संस्था है इससे मिलती जुलती जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसको कहते हैं शॉर्ट में UNDP और उसको कहते हैं UNEP। तो UNEP का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम और UNEP का मुख्यालय है नैरोबी केन्या। दोनों मिलती जुलती संस्थाएं हैं और दोनों के मुख्यालय अक्सर पूछा जाता है। तो UNDP का मुख्यालय न्यूयॉर्क और UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या। अगला है विश्व भूख सूचकांक रिपोर्ट 2018, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडेक्स, क्योंकि इसमें जो भारत की रैंकिंग रही बहुत अच्छी नहीं रही, ये हम सब के लिए एक दुखद बात है।
ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2018 में जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 103, और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वो है इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इस लिस्ट में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा बेलारूस। बेलारूस जो है एक यूरोपियन देश है। बेलारूस की राजधानी है मिन्स्क, और बेलारूस की जो मुद्रा है वो है बेलारूसियन रूबल। रूबल एक और देश की मुद्रा है जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। रूबल है रूस की मुद्रा। दूसरी बात, और जो बेलारूस की है वो है बेलारूसियन रूबल, और जो रूस की है वो है केवल रूबल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, वैश्विक स्वास्थ्य सूचकांक 2018 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल हेल्थ इंडेक्स, इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 154, और इस रिपोर्ट को जारी करने वाली संस्था है वो है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज स्टडी, और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा स्विट्जरलैंड। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए ये बनता है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय कहाँ, तो WHO जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो है इसका मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और प्रतिवर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अगला क्वेश्चन है वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2018 जिसको इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 177, बहुत ही खराब रही, नीचे से तीसरे स्थान पे रही। इसमें टोटल जो देश थे वो थे 180, तो इसमें जो हमारी रैंकिंग रही वो रही नीचे से तीसरे नंबर पे, यानी कि बहुत ही खराब। और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वो है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। अभी अभी मैंने बताया था 2 संस्थाएं UNDP और UNEP। तो UNDP जो है इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में, और UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम जिसका मुख्यालय है नैरोबी केन्या में। और ग्लोबल एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा स्विट्जरलैंड, जो कि एक यूरोपियन देश है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2018 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसको जो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 14, और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है उसका नाम है जर्मन वॉच NGO एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप। ये जो संस्था है इतना इंपॉर्टेंट नहीं इस रैंक के लिए, आपको सिर्फ ये याद रखना कि इसमें भारत की जो रैंकिंग रही वो रही 14, और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा स्वीडन। स्वीडन जो है एक यूरोपियन देश है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोल्म। स्वीडन को स्विट्जरलैंड से कंफ्यूज मत करना, स्वीडन अलग देश है, स्विट्जरलैंड अलग देश है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोल्म और स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, और दोनों जो है ये यूरोपियन देश हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक रिपोर्ट 2018 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल करप्शन इंडेक्स। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 81, और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है इसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा न्यूजीलैंड। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका मुख्यालय है बर्लिन जर्मनी, और इससे मिलती जुलती एक और संस्था है इंटरनेशनल एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसका मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। तो दोनों जो संस्थाएं अलग अलग हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो कि क्राइम से रिलेटेड काम करती है, इसका मुख्यालय बर्लिन जर्मनी, और दूसरी जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि ह्यूमन राइट्स के लिए काम करती है, जिसका मुख्यालय है लंदन यूनाइटेड किंगडम। तो ये दोनों संस्थाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है विश्व खुशियां सूचकांक 2018 जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 133, और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वो है यूनाइटेड नेशंस जिसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क अमेरिका में, और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा फिनलैंड। यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे खुश देश है, यानी खुश देश, वहाँ के जो लोग खुश हैं सबसे ज्यादा, वो है फिनलैंड देश। फिनलैंड जो है एक यूरोपियन देश है, इसकी राजधानी है हेलसिंकी, और अभी अभी एक एग्जाम हुआ है 1 जनवरी 2019 को यूपीपीसीएल असिस्टेंट इंजीनियर का। उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि फिनलैंड देश की राजधानी क्या है। फिनलैंड की जो मुद्रा है वो है यूरो, और जो नोकिया कंपनी है दुनिया की सबसे जानी पहचानी कंपनी, मोबाइल फोन निर्माता मोबाइल फोन की, तो जो नोकिया कंपनी ये है फिनलैंड देश की। तो नोकिया जो है ये भी आपको याद रखना, नोकिया जो कंपनी है ये है फिनलैंड देश की। और फिनलैंड का दूसरा नाम है 1000 झीलों का देश, इसको 1000 झीलों का देश भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2018, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 81, और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वो ग्लोबल बिजनेस स्कूल, एक मैनेजमेंट कॉलेज है। और इस रिपोर्ट में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा स्विट्जरलैंड, और इसमें जो दूसरे नंबर पे रहा वो रहा सिंगापुर। तो ये आपको 3 क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, वैश्विक दासता सूचकांक रिपोर्ट 2018। एक क्वेश्चन यहाँ और छूट गया, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जो विश्व खुशियां सूचकांक है, इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो तो रही 133। लेकिन दूसरा क्वेश्चन यहाँ अभी भी पूछा गया है, कौन से एग्जाम में याद नहीं, हाँ DFCIL, एक रेलवे का एग्जाम हुआ था DFCIL, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का पहला राज्य कौन है जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया। तो मध्य प्रदेश जो है भारत का पहला राज्य है जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया है, और दूसरा जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। तो दोनों क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। भारत का पहला राज्य जिसने हैप्पीनेस डिपार्टमेंट बनाया है ये है मध्य प्रदेश, और दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। और एक क्वेश्चन पूछा गया था, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था, भारत का पहला राज्य जिसने हैप्पीनेस कैरिकुलम स्टार्ट किया है स्कूल में। तो हैप्पीनेस कैरिकुलम को स्टार्ट करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो है दिल्ली। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है वैश्विक दासता सूचकांक रिपोर्ट 2018, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स रिपोर्ट। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 53, और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है उसका नाम है वाक फ्री फाउंडेशन। और इस रिपोर्ट में जो नंबर 1 देश रहा वो रहा उत्तर कोरिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉर्थ कोरिया। इसका मतलब है कि नॉर्थ कोरिया में सबसे ज्यादा स्लेवरी पाई जाती है, यानी कि उसमें जबरदस्ती काम कराया जाता है नॉर्थ कोरिया में। नॉर्थ कोरिया जो है ये एक ईस्ट एशियन देश है, और नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है वो पियांग गैंग, और नॉर्थ कोरिया की जो तानाशाह हैं उनका नाम है किम जोंग उन, जो कि प्रतिदिन आप देखते होंगे न्यूज ही में रहते हैं। और नॉर्थ कोरिया के बगल ही में जो इसका सबसे दुश्मन देश कह लीजिए वो है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मून जेई इन। और नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों की जो मुद्रा है वो है ओन, बस अंतर ये है साउथ कोरिया की जो मुद्रा है वो साउथ कोरियन ओन है, नॉर्थ कोरिया की जो मुद्रा है वो है नॉर्थ कोरियन ओन है। दूसरी बात, जो सैमसंग कंपनी है वो साउथ कोरियन कंपनी है। साउथ कोरियन बहुत अच्छा देश है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया है बहुत दुनिया का सबसे खराब देश है, आप मान के चलिए वहां के लोगों के लिए। अगला है वैश्वीकरण सूचकांक 2018, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन इंडेक्स 2018। इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 78, और रिपोर्ट को प्रकाशित करने वाली जो संस्था है उसका नाम है वर्ल्ड एनर्जी, और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा नीदरलैंड। नीदरलैंड का दूसरा नाम है हॉलैंड, और हॉलैंड में जो लोग रहते हैं उनको कहते हैं डच। तो आपको याद रखना है नीदरलैंड का दूसरा नाम है हॉलैंड, और हॉलैंड में रहने वाले लोगों को कहा जाता है डच। और नीदरलैंड में ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है जिसका मुख्यालय कौन सी है, उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है द हेग, नीदरलैंड। द हेग नीदरलैंड का एक शहर है, वहीं पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, वैश्विक लिंग गैप रिपोर्ट 2018, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2018। तो इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 108। ये दर्शाता कि किसी देश में महिला और पुरुष जो हैं उनमें जो वहाँ के डिफरेंट एक्टिविटी, जैसे वहाँ की सैलरी, वहाँ में नौकरी देना, बातचीत करना, वहाँ पे और सब जो चीज़ें होती उनमें पुरुषों और महिलाओं में कितना अंतर है। तो इस रिपोर्ट में भारत की जो रैंकिंग रही वो रही 108, और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा आइसलैंड। आइसलैंड जो है एक यूरोपियन देश है। आइसलैंड की जो राजधानी है वो है रेकियाविक, और दूसरा एक मिलता जुलता इससे देश है आयरलैंड। तो आयरलैंड जो भी है वो भी यूरोपियन देश है। आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, और हमारा जो संविधान है उसमें जो नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 to 51 जो आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं वो लिए गए हैं आयरलैंड देश से। तो दोनों देश अलग अलग हैं। आइसलैंड की राजधानी है रेकियाविक और आयरलैंड की राजधानी है डबलिन, और आयरलैंड से लिए गए हैं हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक
2018, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2018, इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 8। और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली है संस्था, उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा इराक, यानी कि इराक दुनिया का वो देश है जिसमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा आतंकवाद है, आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया। और नंबर दूसरे स्थान पे अफगानिस्तान। इराक जो है यह मिडिल ईस्ट देश है जिसकी राजधानी है बगदाद, और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, वैश्विक युवा सूचकांक विकास सूचकांक 2018, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2018, इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 133। और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है वो है कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट। और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा जर्मनी। कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट ही प्रति 4 वर्ष बाद आयोजित करता है कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रमंडल खेल। और कॉमनवेल्थ सेक्रेटरीट का जो मुख्यालय है वो है लंदन, यूनाइटेड किंगडम। और 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स खेले गए थे वो खेले गए थे गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में। उसके 4 साल बाद खेले जाएंगे ब्रिमिंगम, यूनाइटेड किंगडम में। दूसरी बात, जर्मनी जो है ये एक यूरोपियन देश है, इसकी राजधानी है बर्लिन। और जर्मनी की जो चांसलर हैं वो हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो जर्मनी की जो चांसलर हैं उनका नाम है एंजेला मर्कल, जो कि फोर्ब्स पत्रिका 2018 के अनुसार दुनिया की नंबर 1 महिलाओं में नंबर 1, और पुरुषों ओवरऑल पुरुषों महिलाओं दोनों में नंबर 4 पे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। अगर पुरुषों की बात करें, पुरुषों और महिलाओं को मिला के बात करें, तो जो जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल हैं वो हैं 4थे स्थान पे। और सिर्फ महिलाओं की बात करें तो वो है नंबर 1 पे पूरी दुनिया में 2018 में शक्तिशाली में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, वैश्विक शांति सूचकांक 2018, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल पीस इंडेक्स, इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 136, यानी कि पूरी दुनिया में इसमें जो टोटल देश थे 180 देश, 180 देश में जो सबसे शांति प्रिय लोग हैं यानी कि शांतिता है वो है भारत में 136वें नंबर पे। और इस रिपोर्ट को जो जारी करने वाली संस्था है उसका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी है रेकियाविक, जो कि एक यूरोपियन देश है। और इससे एक मिलता जुलता देश है आयरलैंड, जिसकी राजधानी है डबलिन। और आयरलैंड से लिए गए हैं हमारे संविधान के नीति निदेशक तत्व, जो कि आते हैं आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत। अगला और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, फीफा रैंकिंग 2018। तो फीफा जो है एक फुटबॉल की संस्था है। पूरी दुनिया में जो इंटरनेशनल फुटबॉल खेला जाता है वो फीफा करवाती है। और फीफा का जो फुल फॉर्म है वो है द फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन। यह एक जो है फ्रांसीसी वर्ड है। फीफा का एक बार फिर से फुल फॉर्म बता देते हैं, फेडरेशन इंटरनेशनली डी फुटबॉल एसोसिएशन। और फीफा का जो मुख्यालय है वो है ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में। ये स्थान का भी नाम याद रखना, ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड। और फीफा के जो वर्तमान में हेड या प्रेसिडेंट है उनका नाम है गियानी इन्फेंटिनो। और फीफा 2018 में जो रैंकिंग आई, इसमें जो भारत की रैंकिंग रही वो रही 97। और इसमें जो नंबर 1 देश रहा वो रहा बेल्जियम। दूसरी बात, 2018 का फीफा विश्व कप खेला गया, जिसमें जो विजेता देश रहा वो रहा फ्रांस, और जो उप विजेता देश रहा वो रहा क्रोएशिया। दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन ये, अभी 2018 का वर्ल्ड हॉकी कप खेला गया उड़ीसा के शहर भुवनेश्वर में कलिंगा स्टेडियम में। उसमें जो विजेता टीम रही वो रही बेल्जियम की। तो ये भी आपको ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2018 का वर्ल्ड हॉकी कप खेला गया उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर शहर में, जिसमें विजेता टीम रही बेल्जियम और उप विजेता रही नीदरलैंड। दूसरा क्वेश्चन, फीफा जो है 2018 में खेला गया रूस में, इसके 4 साल बाद खेला जाएगा 2022 में कतर में, इसके 4 साल बाद 2026 में खेला जाएगा 3 देशों में। कौन कौन से? अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके लिए, जो कि मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी मैंने सूचकांक बताए हैं या इंडेक्स बताए हैं आपको समझ में आएंगे और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। अब आपके लिए क्वेश्चन ये है कि वैश्विक भूख सूचकांक रिपोर्ट 2018, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही? तो इसका कुछ जो सही क्वेश्चन है, आंसर है, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। So finally, thanks for watching and good luck for your exam.